जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इट मींस अपूर्ण भविष्य का। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कैसा है, पहले तो इस बात को ध्यान से देख लें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखता कैसा है और होता कैसा है। समझ रहे हैं? पहले देखिए, जैसे हुआ है, ये लिखा है, अगर यहां पे एक वाक्य लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस वाक्य को। यहां पे लिखा है वह है सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, राहुल पढ़ रहा होगा, बस आ रही होगी, ट्रेन आ रही होगी, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण भविष्य का। यहां तक समझ में आया? उसके बाद आते हैं हम लोग प्रयोग। प्रयोग इट मींस, ध्यान से देखिए, आने वाले समय में, आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा। इट मींस आने वाला समय यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि उस समय कोई कार्य हो रहा होगा, लेकिन अभी हमें यह कंफर्म नहीं है और ना ही हम उस समय में पहुंच चुके हैं। यानी हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि वह जो है काम हो रहा होगा या काम शुरू होने की संभावना है, या काम शुरू होने की क्या है, संभावना है। या इट मींस जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि वह सो रहा होगा, अब मैं यहां पे हूं, मान लीजिए 2 बजे मैं अपने जो है दुकान पर हूं और मैं घर पे कोई व्यक्ति है, मैंने कहा कि वह सो रहा होगा। अब मैं जब दुकान से निकलूंगा घर पे जाने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 30 मिनट लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, या हो सके तो मुझे 20 मिनट भी लग सकता है। तो ये जो अगर मैंने 2 बजे वो बोला, तो ये मैं जाऊंगा 2:30 पे, यानी 2:30 में मैं पहुंचूंगा, तो वो समय मेरे लिए क्या रहेगा, जब 2 बजे मैं बोला हूं तो वो समय 2:30 मेरे लिए भविष्य रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि वह सो रहा होगा, यानी जब मैं यहां से जाऊंगा तो उसे पाऊंगा तो वो सोता रहेगा, यानी सोने का कार्य क्या जारी रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे है पहचान, यानी हिंदी वाक्य का पहचान, यानी जो हिंदी वाक्य हम लोग बोलते हैं उस वाक्य की पहचान क्या है, क्या रहेगी? रहा होगा। इज दैट क्लियर? रही होगी और रहे होंगे, ऐसे हिंदी वाक्य के लास्ट में, आखिर में आएंगे। उसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला यानी तरीका, यानी सूत्र क्या है? पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मैंने कई बार बताया, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम। उसके बाद विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी उसमें क्या घुसेड़ेंगे? आईएनजी घुसेड़ेंगे। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है कि वह सो रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, वह सो रहा होगा, यानी अभी मैं बोलूं कि वह सो रहा होगा, यानी मैं कुछ समय बाद की बात कर रहा हूं। इट मींस आने वाले समय की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? रहा होगा, ये देखिए रहा होगा मैच कर रहा है। इट मींस ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या करेंगे हम इसको, जब हम इस फार्मूले के बेहद पर ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे फार्मूला सूत्र क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट के लिखो। सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति काम करता है, कौन काम कर रहा है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो यहां पे लिख दिया आपने ही। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? आपने यहां पे लिखा ही। उसके बाद कहता है विल भी लगा दो, उसके बाद कहता है प्लस विल भी जोड़ दो, तो इसी ही में विल भी जोड़ दो भाई, आपने विल भी जोड़ दिया। उसके बाद क्या कहता है? वर्ब में आईएनजी लगा दो। काम क्या कर रहा है वो? सोने का। तो सोने की अंग्रेजी होती है गोल्ड। क्या गोल्ड होती है? नहीं, वो पहनने वाला होता है, ये सोने वाली की बात होती है स्लीप। तो यहां पे आईएनजी घुसेड़ देंगे, स्लीपिंग। इज दैट क्लियर?
मुझे उम्मीद होगी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। देखा आपने कितने अच्छे से इंग्लिश का ट्रांसलेशन हमने कर लिया, इंग्लिश में बना लिया हिंदी से। अगला देखिए, अब आगे देखिए, दूसरा है वह खाना बना रही होगी। यह भी भविष्य की बात कर रहा है, यानी आने वाले समय की बात कर रहा है कि वह खाना इस समय क्या जो है बना रही होगी, यानी भविष्य की बात हो रही है। जब भविष्य की बात हो रही है तो फिर वह इंग्लिश सी लिखेंगे। क्यों सी लिखेंगे? क्योंकि यहां पे जो सेंटेंस बोल रहे हैं लड़की के सेंस में बोल रहे हैं। ओके, सी हो गया। उसके बाद क्या कहता है, नियम कहता है कि विल बी लगाइए। क्या लगाइए? विल बी लगाइए। उसके बाद तब आप विल बी लगा देंगे, यहां पे विल बी लगा दिया आपने, विल बी। उसके बाद कहता है, फिर नियम कहता है कि वर्ब में आईएनजी लगाइए, यानी काम क्या कर रही होगी? वह बना रही होगी खाना। तो खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, और कुक में घुसेड़ना है आपको आईएनजी। बस हो गया, बस हो गया, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस आपका। ना ज्यादा झंझट, ना ज्यादा लोड लेने की जरूरत। दूसरा, वह सोच रहा होगा। वह सोच रहा होगा कौन? लड़के का सेंस है, तो यहां पे लिख देंगे ही। क्या? विल बी उतारेंगे यहां से, तो यहां से विल बी उतार लेंगे। विल बी ले लिया आपने। क्या कर रहा होगा? सोचना, सोचने का काम कर रहा होगा, तो सोचने की इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और थिंक में लगाएंगे आईएनजी। बस हो गया, थिंकिंग। ही विल बी थिंकिंग। अगला, अर्जुन सोच रहा होगा, तो बस यहां पे क्या करेंगे? अर्जुन लगा लिखेंगे। क्या करेगा? सोच रहा होगा, तो विल बी लगाएंगे। फिर विल बी। थिंक में क्या लगा देंगे? आईएनजी, थिंकिंग। बस हो गया, अर्जुन विल बी थिंकिंग। अगला देखिए, राजू सोच रहा होगा। कौन सोच रहा होगा? बस यहां अर्जुन की जगह पे राजू कर देंगे। अब विल बी फिर लगा देंगे, विल बी थिंकिंग, क्योंकि वर्ब भी वही है, टेंस भी वही है, तो क्या वही उतर जाएगा, विल बी थिंकिंग। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेंटेंस। दीज सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। वह काम कर रहा होगा। वह काम कर रहा होगा। कौन काम कर रहा होगा? वह की इंग्लिश ही, लड़के का सेंस है। अब होगा गा गी गे है, यानी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, तो रहा होगा है यहां पे सेंस। तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तुरंत आप यहां पे विल बी लगा देंगे, बिना सोचे समझे। आप लगाएं विल बी। क्या कर रहा होगा? काम, तो वर्क में आईएनजी, वर्किंग। हो गया, ही विल बी वर्किंग। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितना स्पष्ट तरीके से, क्लियर से आप जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश को। आगे देखिए, वह खाना बना रही होगी। कौन खाना बना रही होगी? वह। तो वह की इंग्लिश लड़की है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? सी लगेगा, तो सी लिख दिया। उसके बाद विल बी उतार लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा विल बी ही लगेगा, ही विल बी। अब क्या खाना बनाने की अंग्रेजी क्या होती है? कुक, और कुक में आईएनजी। हो गया, सी विल बी कुकिंग। आगे देखिए, वह काम कर रहा होगा। वह काम कर रहा होगा, अभी ऊपर हमने ट्रांसलेशन बनाया है, मैंने वही सेंटेंस फिर से रिपीट कर दिया है बाय मिस्टेक। वह आ रहा होगा। वह आ रहा होगा। कौन आ रहेगा? वह आ रहा होगा, यानी लड़के का सेंस है, तो ही लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? विल बी लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, विल बी लगा दिया। आने का काम कर रहा है, तो कम मतलब आना होता है, कम में आईएनजी घुसेड़ देंगे। बस ही विल बी कमिंग, बन गया। आगे देखिए, ट्रेन आ रही होगी, तो बस ही की जगह पे ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? विल बी कमिंग, ट्रेन आ रही होगी। बस हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना समझदार है, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, बस आ रही होगी, तो जैसे ट्रेन आ रही थी वैसे बस, तो बस विल बी कमिंग, बस विल बी कमिंग, फुल स्टॉप। हो गया। विशाल काम कर रहा होगा। कौन काम कर रहा होगा? विशाल। तो यहां पे विशाल को विशाल लिखेंगे, उसके बाद विल बी लिखेंगे, उसके बाद कमिंग। बस काम खत्म, विशाल विल बी कमिंग। आगे देखिए, बच्चे खेल रहे होंगे, तो बच्चे की इंग्लिश क्या? बॉय। बॉय में प्लूरल है, तो बॉयज हो जाएगा, विल बी
प्ले, प्ले में क्या घुसेड़ना है, आई एन जी, बॉयज विल बी प्लेइंग, हो गया। आगे देखिए, वे दोनों बात कर रहे होंगे, कौन दोनों बात कर रहे होंगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब क्या होगा, दे विल बी, दे विल बी टॉक, टॉक मतलब होता है बातें करना, टॉक में आईएनजी, टॉकिंग, वे लोग बात कर रहे होंगे। देखिए जबरदस्त तरीके से बन रहा है, वे दोनों आ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे, वे दोनों मतलब वे लोग, वे दोनों मतलब इंग्लिश दे ही होगी, दे विल बी। ऐसा नहीं है कि और नहीं हो सकती इंग्लिश, और भी हो सकती है, ये वर्ड पावर में सीखेंगे हम लोग। आगे देखिए, दे विल बी क्या कर रहे हैं, आ रहे होंगे ना, तो कम में क्या, आईएनजी, कमिंग, हो गया बस। ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा उलझन में होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, वे लोग टीवी देख रहे होंगे, कौन लोग टीवी देख रहे होंगे, वे लोग, यानी अभी क्लियर नहीं है, यानी ये भविष्य की बात हो रही है। फिर जब ये भविष्य की बात हो रही है तो जो है क्या है, टीवी देख रहे होंगे, तो वे लोग टीवी देख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, दे विल बी वॉच, वॉच मतलब होता है टीवी देखना, दे विल बी वॉचिंग, वे टीवी देख रहे होंगे। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, कौन, वह, तो वह की इंग्लिश ही, क्या कर रहा होगा, इंतजार, तो विल बी लगेगा। अब इंतजार करने की अंग्रेजी क्या होती है, वेट, अब वेट में क्या लगाएंगे, आईएनजी, किसका इंतजार, तुम्हारा, तुम्हारे लिए ना, तो जब किसी के लिए इंतजार करते हैं तो फॉर लगाते हैं, फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा। यहां देखिए अगला वाक्य, वह मेरे ही कमरे में सो रहा होगा, कौन सो रहा होगा, वह की इंग्लिश ही, अब वही काम कर रहा है तो विल बी, क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, तो स्लीप लगाएंगे, स्लीप में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। अब कहां सो रहा है, मेरे कमरे में, तो इन माई रूम, इन माई रूम, मेरे कमरे में सो रहा होगा। आगे देखिए, वह तुम्हारा ही काम कर रहा होगा, किसका काम कर रहा होगा, तुम्हारा, तो कौन काम कर रहा है, वह की इंग्लिश ही, और फिर लगेगा विल बी, लग गया, ही विल बी। उसके बाद क्या करा, तुम काम कर रहा होगा, तो डू, डू मतलब होता है काम करना, डू में आईएनजी घुसेड़ेंगे, तो ही विल बी डूइंग योर, तुम्हारा ना, तो तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, क्या है तुम्हारा, काम, तो आगे लिख देंगे काम, वर्क, ही विल बी डूइंग योर वर्क। आगे देखिए, वह पढ़ रहा होगा, कौन पढ़ रहा होगा, वह, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, उसके साथ क्या लगाएंगे, विल बी, और रीड मतलब होता है पढ़ना, तो रीड में क्या लगाएंगे बाबुआ, आईएनजी, हो गया बस। ज्यादा झंझट झांझा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, वह पढ़ रहा होगा, वह के जगह पे अगर ऐसे लिख देता कि मेरा भाई पढ़ रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख देता, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर यह लिख देता कि मेरा भाई पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनता इंग्लिश जो है इसका, तो मेरा भाई की इंग्लिश माई ब्रदर हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब माई ब्रदर लिख देते आप, तो उसके बाद विल बी रीडिंग लिख देते कि मेरा भाई पढ़ रहा होगा, तो माई ब्रदर विल बी रीडिंग, इस तरीके से। आगे देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से, अब आगे मैं सेंटेंस थोड़ा से इंग्लिश का बनाने वाला हूं, जो जिसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे जरा देखिए। जैसे अब यहां पे मैं लिखा हूं, माई फादर विल बी स्लीपिंग, मेरे पिता, इसका हिंदी क्या होगा, मेरे पिता सो रहे होंगे। आगे देखिए, माई ब्रदर विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब ध्यान से समझिए, मेरा भाई स्कूल से आ रहा होगा, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से, लड़कियां बड़ी जबरदस्त से सेंटेंस बोलती हैं इंग्लिश में, माँ जब घर पे नहीं रहती है तो ऐसे बोलती हैं, किसी के सामने, समझ जाइएगा किसके सामने बोलती हैं, माही, घर में कोई नहीं है तब ऐसे बोलती हैं, माई मदर विल बी कमिंग फ्रॉम, बाजार गई है उसकी मम्मी, तो बोल रही है लड़की, मार्केट
माई मदर विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट, मेरी माँ बाजार से आ रही होगी, मेरी माँ बाजार से आ रही होगी, ऐसा वाक्य क्या, तो इसको हम क्या, ये लड़के सब बहुत अच्छे समझ जाएंगे। माई मदर विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट मतलब मेरी माँ बाजार से आ रही होगी, ये लड़कियां यूज करती हैं अक्सर। अब देखिए लड़के क्या यूज करते हैं, आगे देखिए। माई फ्रेंड, अब वो अपने दोस्त के कमरे पे गए हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो कह रहे हैं थोड़ा मेक इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करो, माई फ्रेंड विल बी कमिंग, मेरा दोस्त क्या आ रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी कमिंग, मेरा दोस्त क्या आ रहा होगा। ओके आगे चलते हैं, जैसे आगे देखिए, आगे लिखते हैं हम लोग ऑटो ड्राइवर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे हिंदी वाक्य लिखते हैं ऑटो ड्राइवर, ड्राइवर इंग्लिश में लिखता हूं, ऑटो ड्राइवर आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो कैसे होगा, देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, ये सवाल है हमारा कि कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले ऑटो ड्राइवर, क्योंकि ऑटो ड्राइवर का काम हो रहा है आने का, तो ऑटो ड्राइवर हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कम में घुसेड़ेंगे आईएनजी, कमिंग, ऑटो ड्राइवर आ रहा होगा। आगे देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से अगला सेंटेंस देखिए किस तरीके से बनने वाला है। ओके आगे देखिए, टीचर पढ़ा रहे होंगे तो लिखेंगे यहां पे टीचर, इज दैट क्लियर, यहां टीचर विल बी टीचिंग, अध्यापक क्या पढ़ा रहे होंगे, यानी टीचर विल बी कमिंग, सॉरी टीचिंग, टीचर विल बी, टीचर विल बी टीचिंग। आगे देखिए, मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो माई क्या हो जाएगा, माई मदर विल बी कुकिंग, मेरी माँ क्या खाना बना रही होगी, फॉर मी, किसके लिए, मेरे लिए, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही होगी। इस तरीके से आप इंग्लिश का सेंटेंस बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं आ रही होगी। अब जैसे लड़के लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे तो कैसे बनेगा, बॉयज विल बी रीडिंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, इज दैट क्लियर, किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर पूछें। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं वह दुकान पर काम कर रहा होगा, तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे यहां पे हिंदी का वाक्य लिखता हूं मैं, यहां पे हिंदी का वाक्य लिखता हूं, क्या वाक्य है, वह दुकान पर, दुकान पर काम कर रहा होगा। ध्यान से समझिए, ये हिंदी का वाक्य मैंने फिर से लिया है कि वह दुकान पर काम कर रहा होगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए फिर से एक बार और, तो वह इंग्लिश ही, अब क्या कर रहा है, अब आपको लगा जैसे ही कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप तुरंत बिना सोचे समझे बेधड़क के विल बी का यूज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल बी, उसके बाद आता है वर्ब में आईएनजी घुसड़ेंगे तुरंत। क्या कर रहा होगा, काम, तो काम की अंग्रेजी, काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क, वर्क में क्या लगाएंगे, वर्क आईएनजी, तो ही विल बी वर्किंग एट शॉप, हो गया, बन गया, हो गया। इज दैट क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोले, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ बच्चों को जो शेयर करें जो बच्चे बहुत गरीब हैं उन लोगों की, ताकि मदद हो जाए। आ रही है बात समझ में, आगे आगे बताऊं, आगे थोड़ा सा कुछ और हिंदी के सेंटेंस बता रहा हूं जिनका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे, आई बात समझ में। आगे देखिए, जैसे रोहन, यहां पे लिखा हुआ है रोहन खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, ध्यान समझिए, तो क्या हो जाएगा, रोहन विल बी प्ले में क्या आईएनजी, प्लेइंग, रोहन विल बी प्लेइंग, इज दैट क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे वह, अब लिखिए वह किचन में काम कर रहा होगा, जैसे यहां पे लिखा है
वह किचन में काम कर रहा होगा। ध्यान समझिए, ऐसे इंग्लिश का वाक्य आपको बोलना है तो वह एक इंग्लिश ही। अब जैसे ही आपको रहा होगा लगा है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे विल बी का यूज हुआ करेंगे। तो क्या लगाएंगे आप लोग? विल बी। ही विल बी वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। तो वर्क में ing, वर्किंग। ही विल बी वर्किंग इन द किचन। कभी आपने नोटिस किया है कि मैं कभी डू लगा देता हूं, कभी वर्ब जो है वर्क लगा देता हूं। इसलिए लगा देता हूं कि जब हम नाउन के सेंस में भी वर्क का यूज करते हैं एक ही सेंटेंस में, तब मैं डू का यूज करता हूं और वर्क का भी यूज करता हूं। तो वहां पे ये जो वर्क है वो यहाँ पे नाउन का काम करता है, और जो डू है वहां पे ये मेन वर्ब का काम करता है। इज दैट क्लियर? फिलहाल ये ग्रामर का सेक्शन है, इसे समझने का जरूरत नहीं है हमें। अगर इसको समझेंगे तो ठीक है, उसी तरीके से काम करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा जैसे गुटखा आपके हृदय के लिए काम करता है। इज दैट क्लियर? विदाउट सैलरी का। आगे चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वर्ड पावर की क्लास लेकर आने वाला हूं, बिल्कुल, जहां पे शुरू से पढ़ेंगे हम लोग वर्ड पावर। ओके, देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए उसकी, वर्ड पावर की। ये क्रिया का रूप, मतलब वर्ड पावर, पूरा वर्ड पावर एकदम, वर्ड पावर का बहुत बड़ा जो है तांडव होने वाला है, जहां पे हम बिल्कुल बेसिक से, मतलब जीरो से लेकर चलेंगे, और इस वर्ड पावर की क्लास को कोई मिस नहीं करेगा। अगर किसी को लास्ट वाली वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो पहले वर्ड पावर की वीडियो वो देख लेगा जरूर, चैनल पर आएगा तो। और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उन गरीब बच्चों को शेयर करें जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उन बच्चों को शेयर करें जरूर जो बच्चे इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, या उनको सुविधा नहीं मिल पाती, या वो जो है वो शाई महसूस करते हैं। ओके, तो उन लोगों को जरूर शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।